देवियों और सज्जनों, नमस्कार। वंदे मातरम। भारत माता की जय। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आइए शुरू करते हैं आज की ज्ञान गंगोत्री प्रतियोगिता भाग प्रतियोगिता के नियम बता देते हैं ताकि आप खुल करके इस प्रतियोगिता का आनंद ले सके और बढ़ चढ़ करके इसमें भाग ले सकते हैं। आपकी स्क्रीन पर एक के बाद एक कुल 10 प्रश्न आएंगे। उत्तर के लिए एबीसीडी में 4 विकल्प होंगे। आपको एबीसीडी में ही कमेंट्स बॉक्स में सही उत्तर देना है। आपको हर प्रश्न के उत्तर के लिए 20 सेकंड का समय मिलेगा। सभी 10 सवालों के सबसे पहले और सही उत्तर देने वाले को मिलेगा 100 ग्राम शुद्ध चांदी के सिक्के का प्रोत्साहन पुरस्कार और 10 सवालों में से 5 सवालों के सबसे पहले और सही उत्तर देने वाले को मिलेगा प्रोत्साहन पुरस्कार के रूप में 10 ग्राम शुद्ध चांदी का सिक्का और 10 में से किसी एक का सही उत्तर देने वाले को मिलेगा सांत्वना प्रोत्साहन में क्या पुरस्कार होगा, इसके लिए आपको अगले सोमवार तक का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन जो भी होगा सांत्वना होगा, यानी अच्छा ही होगा, आपको सांत्वना मिलेगी। और सबसे बड़ा प्रोत्साहन पुरस्कार 1 किलो शुद्ध चांदी की ईंट के साथ पुरस्कार। यह पुरस्कार लगातार 4 एपिसोड के 40 प्रश्नों के सही और प्रथम उत्तर देने वाले प्रतियोगी को मिलेगा। आप भी प्राप्त कर सकते हैं। हर एपिसोड में 10 सवाल आएंगे। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य भारतीय सनातन संस्कृति और सनातन धर्म का प्रचार और प्रचार करना है। प्रथम एपिसोड के विजेताओं की घोषणा भी इसी अंक में करेंगे। इस एपिसोड में किसी भी तरह का वाद विवाद मान्य नहीं होगा। सर्वाधिकार शुभ समय मीडिया हाउस के पास सुरक्षित है। आज के 10 सवालों की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। पहला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर। आपकी स्क्रीन पर यह सवाल आ रहा है। उससे पहले हम आपको एक छोटी सी जानकारी दे दें। आज हम कुछ नया करने वाले हैं। अब आप बोलेंगे कि इसमें क्या नया हो सकता है। अब आपके समक्ष प्रथम 4 ऑप्शन आएंगे उस सवाल के उत्तर में। उसमें से एक सही सवाल होगा और प्रश्न बाद में आएगा। तो आपको उस प्रश्न से उस उत्तर का मिलान करना है और एबीसीडी में उत्तर देना है। तो आइए शुरू करते हैं। ए 26,000, बी 24,000, सी 32,000 और डी 11,000। प्रश्न ये आपके सामने प्रश्न है। शिव पुराण में कितने श्लोक है? आपका शुभ समय शुरू होता है अब। समय सीमा समाप्त। आइए, इसका सही उत्तर आ रहा है आपकी स्क्रीन पर। जान लीजिए आपने कितना उत्तर सही दिया है। बिल्कुल बी उसका सही उत्तर है 24,000। शुभ समय सनातन ज्ञान गंगोत्री पुरस्कार को हम दूसरे प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। यह रहा आपकी स्क्रीन पर और इसी तरह 4 ऑप्शन आ रहे हैं आपके सामने और प्रश्न बाद में आएगा और 20 सेकंड आपको मिल रहे हैं। आपको उत्तर देना है और सही उत्तर एबीसीडी में देना आपको। ए बाली, बी नल, सी अंगद और डी हनुमान। अब प्रश्न आ रहा है कि रामायण के अनुसार दैत्य दुंदुभि का वध किसने किया था? अब आपका उत्तर देने का शुभ समय शुरू होता है अब। आइए, इसका सही उत्तर क्या है? सही उत्तर की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। जी हां, इसका सही उत्तर है रामायण के अनुसार दैत्य दुंदुभि का वध बाली ने किया था। ये सही उत्तर है। अब मिलान कीजिए। चलिए, शुभ समय सनातन ज्ञान गंगोत्री पुरस्कार का अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर तीसरा प्रश्न।
ए बांसुरी, बी हारमोनियम, सी सरोद और डी वीणा। यह है प्रश्न। रावण किस वाद्य यंत्र को बजाया करता था? इन्हीं एबीसीडी में उत्तर है। आपका समय शुरू। समाप्त। आइए, इसका सही उत्तर आ रहा है आपकी स्क्रीन पर, डी वीणा। रावण वीणा वाद्य यंत्र को बजाया करता था, यह सही उत्तर है। अब मिलान करते जाइए, आपके समक्ष है, खुली पुस्तक है, ये खुला अध्याय है। शुभ समय सनातन ज्ञान गंगोत्री पुरस्कार का जो प्रथम और सही उत्तर देते हैं वो प्रतियोगी होते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। पहले उत्तर आ रहा है, 4 ऑप्शन आ रहे हैं, उसके बाद उसका प्रश्न होगा और आपको उसका जो है रिलेवेंट जो है उत्तर देना है। ये रहा आपकी स्क्रीन पर, ए तीसरे, बी पांचवें, सी चौथे और डी आठवें। प्रश्न है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। ये गीता के कौन से अध्याय का श्लोक है? समय सीमा समाप्त। आइए, सही उत्तर की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। जी हां, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, ये चौथे गीता के चौथे अध्याय का श्लोक है। शुभ समय सनातन ज्ञान गंगोत्री पुरस्कार का अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। दिल थाम के बैठिए। प्रश्न से पहले 4 उत्तर आ रहे हैं। ये देखिए, बड़ी अजब विधा शुरू हुई है कि पहले हम आपको उत्तर दे रहे हैं 4 ऑप्शन में और प्रश्न बाद में दे रहे हैं, ताकि तुरंत जो है जल्दी से जल्दी उसका जो है आप उत्तर दे सकते हैं। तो चलिए, अगला उत्तर और उसके बाद प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। ये रहा, ए 108, बी 8, सी 2 और डी 9 यानी 9। प्रश्न यह है कि शास्त्रों में भक्ति के कितने प्रकार बताए गए हैं? आपका शुभ समय शुरू होता है उत्तर देने का अब। समाप्त। आइए, सही उत्तर की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। सही उत्तर क्या है उसका? बिल्कुल, शास्त्रों में भक्ति के 9 प्रकार बताए गए, जिसको नवदा भक्ति कहा जाता है। चलिए, जिनने नवदा भक्ति 9 लिखा है, जिन्होंने जो उत्तर लिखा है आपके समक्ष हैं, हम इसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। चलिए, शुभ समय सनातन ज्ञान गंगोत्री पुरस्कार का अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। उत्तर आ रहे हैं और उसके बाद प्रश्न आएगा। ये रहा, ए भारत, बी इंडोनेशिया, सी कंबोडिया और डी ब्रिटेन। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है रहा, यह दुनिया में सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कहां पर है? समाप्त। आइए, सही उत्तर की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। आप मिलान करते जाइए आप अपने उत्तर का भी। बिल्कुल, दुनिया में सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कंबोडिया में है, ये सही उत्तर है। हम क्षमा चाहते हैं आपसे, समय अभाव के कारण ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। उनकी विवेचना करनी है हर प्रश्न के उत्तर की। अगले एपिसोड में निश्चित रूप से थोड़ी थोड़ी प्रत्येक प्रश्न के उत्तर की हम विवेचना के साथ आगे बढ़ेंगे। भारतीय सनातन संस्कृति का जो अभ्युदय, जो सांगोपांग, जो आपके समक्ष
जो उदय हो रहा है, ज्ञान गंगोत्री बह रही है, उसको हम धीरे धीरे प्रत्येक प्रश्न और उसके उत्तर की व्याख्या करना शुरू करेंगे। बिल्कुल, तो चलिए अगले सवाल और प्रश्न की तरफ, उत्तर और प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। आपकी स्क्रीन पर रहा ये पहले उत्तर। ए 22 सितंबर 1893, बी 11 सितंबर 1893, सी 15 सितंबर 1893 और 26 जनवरी 1893 डी। प्रश्न यह है कि शिकागो में स्वामी विवेकानंद जी का इसमें से कौन सी तारीख और सन से ऐतिहासिक उद्बोधन हुआ था? समय सीमा समाप्त। आइए सही उत्तर की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पे सही उत्तर, 11 सितंबर 1893। स्वामी विवेकानंद जी ने शुभ समय सनातन ज्ञान गंगोत्री पुरस्कार का अगला पड़ाव आपके समक्ष आ रहा है। यानी पहले उत्तर आ रहे, फिर प्रश्न आएगा, फिर आपको उत्तर देना है। यह रहा आपकी स्क्रीन पर ब्रह्म पुराण, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। प्रश्न क्या है आइए जानते हैं। गायत्री मंत्र किस ग्रंथ में उल्लेखित है इनमें से? समाप्त। आइए सही उत्तर की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। सही उत्तर क्या है इसका? बिल्कुल, गायत्री मंत्र ऋग्वेद के ग्रंथ में उल्लेखित है। अगला प्रश्न और अगला उत्तर और प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। ये रहा, ए 14, बी 3, सी 5 और डी 7। प्रश्न आपके सामने है कि सनातन धर्म के अनुसार ब्रह्मांड में कितने लोक हैं? समय सीमा समाप्त। आइए सही उत्तर की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। सही उत्तर क्या है? बिल्कुल, सनातन धर्म के अनुसार ब्रह्मांड में 14 लोक हैं। हम उसकी विवेचना आगे जाकर के करेंगे, एपिसोड के रूप में भी हम आपको बताएंगे। तो चलिए, शुभ समय सनातन ज्ञान गंगोत्री पुरस्कार के अब 2 प्रश्न बाकी रहे। जैसा कि आप जानते हैं 10 प्रश्न होते हैं आपके सामने और 10 प्रश्नों में से 8 प्रश्न जो है होते हैं सनातन संस्कृति पर आधारित, धर्म पर आधारित, और 2 प्रश्न होते हैं सामान्य ज्ञान के। आज हमने 11 प्रश्न दिए, इसलिए दिए कि एक प्रश्न हमने सार्वजनिक कर लिया, इसी के अंदर से है आप उत्तर दे पाएंगे, क्योंकि उससे पहले ही हमने आपको बता दिया था। अब जनरल नॉलेज का 2 प्रश्न आपके समक्ष आ रहा है बारी बारी से। चलिए, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, कांग्रेस की स्थापना इनमें से किसने की थी? ए महात्मा गांधी, बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, या इनमें से कोई नहीं। आपका समय शुरू होता है अब। समय सीमा समाप्त। आइए सही उत्तर की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल सही, डी इनमें से कोई नहीं। अब इनमें से कोई नहीं तो कौन है? आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दें कि कांग्रेस की स्थापना एक विदेशी संस्थापक A.O. ह्यूम ने की थी 28 दिसंबर 1885 को। यह सही उत्तर है, क्योंकि इनमें से कोई नहीं है तो हमने आपको सही उत्तर बता दिया। चलिए, आज का अंतिम प्रश्न सामान्य ज्ञान का,
आपकी स्क्रीन पर हैं। नाम है माइकल फैराडे, एडवर्ड बटलर, किर्क पैट्रिक मैकमिलन और डी एल्बर्ट आइंस्टीन। प्रश्न आपके सामने ये रहा, स्क्रीन पे आ रहा है। साइकिल के आविष्कारक कौन थे? इनमें से एक नाम है, आपको बताना है। समाप्त। आइए सही उत्तर की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। सही उत्तर आपके समक्ष आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, बिल्कुल सी, किर्क पैट्रिक मैकमिलन साइकिल के आविष्कारक थे। चलिए अब शुभ समय सनातन ज्ञान गंगोत्री पुरस्कार के पिछले अंक के विजेताओं का हम प्रोत्साहन पुरस्कार, सांत्वना पुरस्कार या जो भी उन्होंने पुरस्कार प्राप्त किया है उनकी तरफ हम बढ़ते हैं। पहले हम जिन सांत्वना पुरस्कार की तरफ हम आगे बढ़ते हैं कि किन किन ने सांत्वना पुरस्कार जीता है। ये आपकी स्क्रीन पर सांत्वना पुरस्कार का उनको अभिनंदन पत्र। निकुंज पुरोहित ने सांत्वना पुरस्कार जीता है। इन्होंने 10 प्रश्न में से एक प्रश्न का सही उत्तर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। दूसरा स्क्रीन पे आ रहा है आपके समक्ष सांत्वना पुरस्कार, अभिनंदन पत्र मिल रहा है उनको। दिनेश शर्मा, इन्होंने भी 10 में से एक सही सवाल का समय से पहले उत्तर दिया है, यानी समय पर उत्तर दिया है, सबसे पहले उत्तर दिया है। अगला स्क्रीन आपके सामने है सांत्वना पुरस्कार में पूरणमल भार्गव, उन्होंने 10 में से सबसे पहले एक प्रश्न का सही उत्तर दिया है। जैसा कि आप जानते हैं पिछले एपिसोड में इन्होंने चांदी का सिक्का 10 ग्राम का जीता था। उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन। लगातार बने हुए और जोश के साथ बने रहिएगा, क्योंकि ये एक संभावना नहीं है, करत करत अभ्यास के। आप जितना अभ्यास करेंगे निश्चित रूप से आप 1 किलो चांदी की ईंट तक पहुंचेंगे। चलिए अगली स्क्रीन पे आपके सामने आ रहे हैं सांत्वना पुरस्कार अभिनंदन केवल पुरोहित को। केवल पुरोहित ने इस पिछले एपिसोड में 10 में से 3 प्रश्नों के सही उत्तर दिए। मैं समझता हूं अगर 2 प्रश्नों के और उत्तर दे देते वो, तो निश्चित रूप से उत्तर तो दिए लेकिन समय पर, यानी सबसे पहले देने थे, तो उनको आज निश्चित रूप से चांदी का सिक्का 10 ग्राम का मिलता था। उसी के साथ में अगला प्रतियोगी कृतिका पुरोहित, जिन्होंने 10 में से 2 प्रश्नों के सही उत्तर और सर्वप्रथम दिए। इसी तरह से आप प्रयास करते रहेंगे तो 3 प्रश्नों के अगर आप उत्तर दे देती तो आपको भी चांदी का सिक्का मिलता। लेकिन कोई बात नहीं, ये प्रतियोगिता निर्बाध गति से आगे बढ़ेगी और चलती रहेगी। इसीलिए आप बने रहिएगा देव, देश और धर्म के साथ में। अब अगला प्रतियोगी का स्क्रीन पे नाम आ रहा है सांत्वना पुरस्कार अभिनंदन पत्र वर्षा कुंवर, जिन्होंने 10 में से एक प्रश्न का समय पर और सबसे पहले उत्तर दिया। अगला प्रश्न, अगला जो स्क्रीन पे आपके जो नाम आ रहा है बोर्ड पे, ये रहा सांत्वना पुरस्कार शुभ समय सनातन ज्ञान गंगोत्री पुरस्कार का सांत्वना पुरस्कार अभिनंदन मीनाक्षी राजपुरोहित को मिला है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। शुभ समय सनातन ज्ञान गंगोत्री पुरस्कार में आप लगातार बने हुए हैं, और भी मित्रों को, साथियों को, माताओं को, बहनों को, बेटियों को, परिवार को इसमें जोड़ते जाइए। ये तो शुभारंभ है, ये तो पौधा है। देखिए आगे आगे होता क्या है। हम चाहते हैं कि इस प्रतियोगिता को करोड़ों लोगों तक ले जाए और पुरस्कारों की भी जो है एक बहुत बड़ी श्रृंखला उपस्थित कर लें। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।